सिनेमा घर की कैंटीन में काम करने वाले ने कैसे बनाई 2200 करोड़ की कंपनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम चंदू भाई बिरानी बालाजी वेफर्स की सफलता की कहानी शेयर कर रहे हैं। हम अपनी इस कहानी में बताएंगे कि बालाजी वेफर्स एंड नमकीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके बारे में साथ में ये भी बताएंगे कि इस कंपनी को बनाने में उनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस आए और उन्होंने उन चुनौतियों को कैसे पार किया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बालाजी वेफर्स और नमकीन ग्रुप भारत के गुजरात प्रांत के राजकोट शहर में स्थापित आलू चिप्स, नमकीन और अन्य स्नैक्स की प्रमुख निर्माता और वितरक कंपनी है। कंपनी के MD चंदू भाई बिरानी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आज इस कंपनी को 2200 करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया है। लेकिन न कंपनी की शुरुआत आसान थी, ना ही वह राह जिस पर चलकर आज कंपनी इस मुकाम पर है। राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा के कैंटीन से शुरू हुआ चंदू भाई बिरानी और उनके भाइयों का सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। चंदू भाई बिरानी का जन्म 31 जनवरी 1995 को जामनगर जिले के कलावाड़ ताल्लुक में धोराजी गाँव में हुआ था। उनके पिता पोपट भाई किसान थे। बारिश की कमी की वजह से खेती में लगातार आ रही मुश्किलों के कारण पोपट भाई ने अपना खेत बेच दिया और उससे प्राप्त पैसों में से 20,000 रुपए अपने बेटों को देकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करने को कहा। बिरानी भाइयों ने उन पैसों से खाद और कृषि उपकरण का व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन वह व्यवसाय सफल न हो सका। बिरानी भाइयों ने राजकोट का रुख कर लिया और वहां जाकर कॉलेज छात्रों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग मेस खोल दिया, लेकिन वह काम भी चल ना सका। उस समय चंदू भाई की उम्र 17 वर्ष थी और वे स्कूल में थे, लेकिन वे अपनी पढ़ाई जारी न रख सके। भाइयों का हाथ बटाने के लिए वह भी राजकोट आ गए और यहीं से शुरू होता है बालाजी वेफर्स एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सफर। 1974 में राजकोट में एस्ट्रॉन सिनेमा से प्रारंभ हुआ, जहाँ की कैंटीन में बिरानी भाइयों को काम मिल गया। कैंटीन के काम के अतिरिक्त भी वे वहाँ का हर काम कर लेते थे, फिर चाहे वो साफ सफाई का काम हो, टिकट काउंटर पर बैठने का काम हो या फिर गार्ड का। सिनेमा का मालिक उनके काम से बहुत खुश था, इसलिए उसने 1976 में उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन ठेके पर चलाने का प्रस्ताव दिया। बिरानी भाइयों ने ये प्रस्ताव खुशी से स्वीकार कर लिया। एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में वे लोग चिप्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि बेचने लगे। काम ठीक ठाक चलने लगा। प्रारंभ में चंदू भाई अपने भाइयों के सहायक के रूप में काम करते रहे और व्यवसाय की बारीकियों को समझते रहे। कैंटीन में सबसे ज्यादा बिक्री वेफर्स की होती थी, इसलिए चंदू भाई बिरानी अपने भाइयों के साथ मिलकर वेफर्स की बिक्री से अधिक मुनाफा कमाने के बारे में विचार करने लगे। उस समय वे लोग वेफर्स के पैकेट खरीद कर बेचा करते थे। चंदू भाई और उनके बड़े भाई बीका भाई ने खुले वेफर्स खरीदकर और उसे पैकेट में भरकर बेचने की योजना बनाई, जो सफल रही और उन्हें पहले से अधिक मुनाफा होने लगा। मुनाफे में और बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कैंटीन के मेनू में सैंडविच भी शामिल कर लिया। इससे मुनाफा कुछ और बढ़ गया। चंदू भाई जिम्मेदार तो थे ही, साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे। वे अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते थे। 1982 में वे भाइयों से सलाह मशवरा कर उन्होंने घर पर एक तवा लगा लिया और घर पर ही आलू चिप्स बनाने लगे। चिप्स बनाने की पूरी जिम्मेदारी चंदू भाई की थी। उन्होंने एक ऐसा रसोईया ढूंढा जो चिप्स बनाने में माहिर था। इस तरह घर पर उन्होंने चिप्स तैयार करने का काम शुरू किया। घर पर तैयार किए गए पैकेट्स को उन्होंने बालाजी का नाम दिया और कैंटीन के साथ ही अन्य दुकानों में भी बेचने लगे। बालाजी वेफर मोपेड पर लादकर दुकानों में सप्लाई किए जाने लगे। यह काम भी आसान नहीं था। शुरुआत में दुकानदारों में से पेमेंट लेने में दिक्कत सामने आई। कई बार पेमेंट देर से मिली या मिली ही नहीं, लेकिन वे अपना काम ईमानदारी से करते रहे। बालाजी वेफर्स के करारे और भी स्वादिष्ट थे। इसके स्वाद ने जल्द ही ग्राहकों में अपनी पैठ बना ली और परिणाम स्वरूप इसकी डिमांड बढ़ने लगे। ग्राहकों की डिमांड बढ़ने पर बालाजी वेफर्स की सप्लाई लेने वाले दुकानदारों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब मोपेड पर वेफर्स की सप्लाई करना मुश्किल हो गया, इसलिए पहले रिक्शे की व्यवस्था की गई। बाद में डिमांड और बढ़ने पर लोन पर टेम्पो ले लिया गया। डिमांड पूरी करने के लिए उत्पादन में वृद्धि आवश्यक थी, लेकिन चिप्स बनाना इतना भी आसान नहीं था। आलू खरीदने से लेकर छीलने तक और धोने तक, काटने और तलने के साथ साथ उन्हें पैकिंग भी करनी पड़ती थी, जिसमें ज्यादा मेहनत तो लगती ही थी, समय भी ज्यादा लगता था। काफी सोच विचार के बाद बिरानी भाइयों ने मशीन में खरीदने का निर्णय लिया। उस समय मार्केट में मात्र 5 किलो की क्षमता के आलू को छीलने की मशीन उपलब्ध थी, लेकिन जैसे तैसे ऑर्डर करके 10 से 20 किलो छीलने की आलू वाली क्षमता की मशीन बनवाई गई। जैसे ही उन्होंने बड़ी मशीन में निवेश किया और इसका परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छे उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। 1982 से 1989 तक व्यवसाय में तेजी आ गई थी, लेकिन मुनाफा कुछ खास नहीं हो रहा था। ऐसे में सबसे बड़े भाई अन्य व्यवसायों में हाथ आजमाने का विचार करने लगे, लेकिन चंदू भाई इसी काम को आगे ले जाना चाहते थे। 1989 में बालाजी वेफर्स प्रतिवर्ष 2 लाख चिप्स की बिक्री हो रही थी। उस वर्ष सिटीजन बैंक से लोन लेकर राजाकोट में 10,000 वर्ग मीटर का एक प्लाट खरीदा गया और वहां 8 तवे लगा दिए गए, साथ ही स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। लेकिन बालाजी वेफर्स के लिए सफलता का सफर इतना आसान भी नहीं था। इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
1992 तक बालाजी वेफर्स की प्रतिवर्ष बिक्री 3 करोड़ हो चुकी थी, लेकिन चंदूभाई संतुष्ट नहीं थे। वे बेहतर दाम और पैकेजिंग के साथ बेहतर क्वालिटी ग्राहकों को देना चाहते थे, जो सिर्फ तवा के सहारे बिजनेस को आगे ले जाना आसान नहीं था। इसलिए 1992 में उन्होंने ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट डाल दिया। ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट के साथ शुरुआती 6 महीने बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। जिस कंपनी से मशीन खरीदी थी वो बंद हो चुकी थी। बिरानी भाइयों के पास ना तो इंजीनियर है ना ही तकनीकी स्टाफ, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे उन मुश्किलों से अपनी कंपनी को बाहर निकाला। 90 के दशक के शुरुआत में कई बड़े ब्रांड प्रतियोगी के रूप में सामने आ गए, जैसे अंकल चिप्स हो गए और बिन्नी। आकर्षक पैकेजिंग से ग्राहकों को बुलवाने लगे। बालाजी वेफर्स अब भी पारदर्शी प्लास्टिक के पैकेट जिसमें नीले पीले रंग के लोगो लगे थे में चिप्स बेच रहे थे। प्रतिस्पर्धा के दौर में बिरानी भाइयों ने पैकेजिंग विदेशी मशीन की कीमत ज्यादा होने की वजह से लोकल मशीन को खरीद लिया। इस निर्णय पर उन्हें पछताना पड़ गया, क्योंकि ये मशीन बुरी तरह फेल रही। उस समय कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच छोटी भारतीय कंपनियों के लिए अपना अस्तित्व बचाना भी आसान नहीं था, लेकिन बालाजी वेफर्स डटी रही। अपने चटपटे, करारे और मसालेदार स्वाद के कारण इसने अपने ग्राहकों के बीच अपनी जगह बनाए रखी और 20 से 25% की दर से प्रतिवर्ष आगे बढ़ती रही। 1999 में और 2000 किलो प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता का ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। अब बालाजी वेफर्स की सालाना आय 20 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद चंदू भाई ने अब नमकीन को अपने व्यवसाय में शामिल करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने भुजिया से शुरुआत की। भुजिया पूरी तरह से भारतीय उत्पाद था, जो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। स्वाद और गुणवत्ता के साथ ही किफायती दाम ने बालाजी वेफर्स का अस्तित्व बड़ी और कड़ी प्रतियोगिता में भी बरकरार रखा। आज बालाजी वेफर्स के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो प्रतिदिन 6.5 लाख किलो आलू के चिप्स और 10 लाख किलो नमकीन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनका 20,000 डीलर एक साथ मिसाल नेटवर्क है। आज पेप्सिको, लेस और हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड को बालाजी वेफर्स कड़ी टक्कर दे रहे हैं। गुजरात में 90% मार्केट पर बालाजी नमकीन का कब्जा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 71% मार्केट पर बालाजी वेफर्स का कब्जा है। कंपनी की आय 2018 में 500 करोड़ रुपए थी। कंपनी प्रति वर्ष 20 से 25% की दर से प्रगति की राह पर अग्रसर है। एस्ट्रोन सिनेमा की कैंटीन से शुरू हुआ ये सफर आज जिस मुकाम पर पहुंचा, उसके पीछे चंदूभाई बिरानी सहित उनके सभी भाइयों की कड़ी मेहनत, लगन और अच्छी बुरी हर परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का हौसला है। इसलिए अगर आप में अगले बढ़ने का हौसला है तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस नजर से देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी एक कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।